मोदी जी को अभी वाले मोदी जी या 14 वाले मोदी जी? आपको कौन से अच्छे लगते हैं? 14 में जब मोदी जी थे वो तो बेहतर थे। वो 2013 में इनका पटना में रैली हुआ था, उस रैली में भी हम गए थे। अच्छा। और भीड़ में इनके हेलीकॉप्टर आने से जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ। और हम इनके आने के 2 घंटा पहले हम रैली में थे। हाँ। मत पूछिए, बम ब्लास्ट हो रहा था ना तो हम लोग और ताली बजा रहे थे, हम लोग को लग रहा था कोई पटाखे छोड़ रहा है। इतनी भीड़ थी कि बम ब्लास्ट हो रहा था तो माइक पे जो एंकर था वो कह रहा था आप खुशियों में पटाखे ना छोड़ें। उसे भी कंफ्यूजन था कि किसी ने पटाखे फोड़े हैं। अब बम ब्लास्ट हो रहा है, धुआं हम लोग को दिख रहा है, ये है यहाँ पे, पता ही नहीं चला। वहाँ पता चल जाता कि बम ब्लास्ट है तो भगदड़ हो जाता। वो रैली खत्म हो गई, अगले दिन अखबार में जब पता चला कि बम फटा था तब हम लोग को लगे रे भाई वो पटाखा नहीं था, बम था। वो गए थे हम लोग, वो जुनून उस वक्त वो जुनून देखने गए थे। हम लोग को लगा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, एजुकेशन से जीएसटी हटाया जाएगा, अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, गंगा नदी साफ हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगा, स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आया क्या ऑपरेशन, आंखें लाल करके चाइना से बात करने के लिए बोले थे, ऑपरेशन सिंदूर वाला ये सब काम तो बड़ा वो हो जाता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किए, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने में, डिजिटलाइजेशन करने में, यूपीआई करने में बहुत बेहतरीन काम किए। यहाँ पर जो एक प्रिकॉरेशन था या फिर जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाँ वो सब भी बहुत अच्छा किए। कुछ चीज़ें बहुत खराब, एजुकेशन पे कुछ नहीं किए। आपको नहीं लगता एजुकेशन पे कुछ किया? हम लोग की कोचिंगें भरी पड़ी रहती हैं, ये सबूत है कि गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छा नहीं दे रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का चलना इस बात का सबूत है कि बच्चों को आपने वहाँ नहीं पढ़ाया है। और अगर अब बिहार में इलेक्शन है इस साल और मोदी जी आते तो आपको लगता है वही भीड़ होगी जो 2014 में थी? अभी आए थे, उतना नहीं हुआ था। अब आप बताइए, पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो होना चाहिए 9000, है 6800। मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है। विदाउट इमरजेंसी लैंडिंग पटना में उतर कोई नहीं सकता है। पता, हम बिहारियों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि उतरने से पहले हम लोग, हर जहाज़ टेक ऑफ करने में लोगों को सोचना पड़ता है। पटना में जहाज़ जब उतरती है ना तो हम लोग को डर लगता है। अच्छा, वहाँ पे ना फर्स्ट ऑफिसर नहीं उतारता है, कैप्टन उतारता है, हाईली एक्सपीरियंस। और हम एक बार हम आ रहे थे, किसकी गलती है फिर? लालू यादव की गलती, नीतीश कुमार की गलती है कि मोदी जी की गलती है? एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इनके पहले मनमोहन सिंह की, उनकी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की। और पीछे लेते चलिए, गुजराल साहब से लेके उठा तब 15 साल से तो ये है। और 10 साल मनमोहन सिंह रहे थे। 15 साल में भी अगर हम फर्स्ट टर्म में कोई नहीं कर सकता यहाँ पे 15 साल से। तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? कोalition सरकार है इनकी। एविएशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो फिर भी मांग तो सकते हैं ना मोदी जी से? मांग सकते हैं, लेकिन क्या कहिए। अच्छा, सीवान गोपालगंज छपरा का जो बेल्ट है, यहाँ इतने विदेश में लोग काम करते हैं, वो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं। क्या शर्म लगता होगा। सऊदी से लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ से ट्रेन से जाते हैं अपने बिहार में। और फिर बिहार में जाके वही हमारी जाति, हमारी ये वो राजनीतिक गुलामी है। हर इंसान को ना ये है कि बिहार को बदलना है, जबकि प्रॉब्लम है वहाँ बिहारियों को सुधारना है। उनके पास पैसे की कमी है, स्किल्ड की कमी है, एजुकेशन की कमी है, बढ़िया हेल्थ सिस्टम नहीं है। बिहार में 60 साल के ऊपर होने वाली महिलाओं का कमर झुक जाता है, जो कैल्शियम, और लंबे समय तक अगर कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एकदम से झुकने लगता है। तो लोगों को लगता है बुढ़ापा में ऐसा होता है। ना, बुढ़ापा में नहीं हुआ, उसने कैल्शियम की कमी और हीमोग्लोबिन से पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापा में नहीं झेल पाई आप। तो ये हाल हो गया यहाँ पे। अब कितनी शर्म की बात है कि आज तक बिहार का नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ, कोसी नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ। ये इन लोग को डूब के, मतलब जितने अधिकारी हैं उनमें या जो भी प्रशासन के लोग हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीदरलैंड समुद्र का पानी रोक दिया, इनसे बाढ़ का। अच्छा, बाढ़ कितने दिन आता है बिहार में? 35 डेज, ओनली 35 डेज। इनके पास बाढ़ नहीं रोकना है, उस पानी को एक रिजर्वायर बनाकर केवल 35 दिन के लिए रोक लेना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। 35 डेज नहीं रोक सकते हैं ये लोग। और 10 किलोमीटर तक आपको ना वहाँ दिखेगा नहीं, 10 किलोमीटर दाहिने, 10 किलोमीटर बाएं, इतना 20 किलोमीटर तक बाढ़ आएगा ना तो लगेगा समुंदर के बीच में खड़े हैं। कुछ नहीं हो सकता है, इनसे नहीं संभल रहा है। और बांध कहाँ बनना चाहिए? नेपाल में। नेपाल में बांध बिहार सरकार तो बनाएगी नहीं, ये हमारे मोदी जी बनाएंगे। आज तक बात नहीं की है कि हमको नेपाल में बांध बनाना है।
4 बांध वहाँ मजबूत, क्योंकि नेपाल में बांध बना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है रोक पाने की। बांध बना दीजिए, बिजली बनाइए, उस बिजली को नेपाल को दे दीजिए, जो बचे उस बिजली को आप खरीद लीजिए। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.